करोड़ रुपया की बिल्डिंग बन रही है, इसमें लोगों को इलाज कराना संभव नहीं है, हाई फाई रहेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा। क्या क्या सुख सुविधा मिलेगा लोगों के लिए? सवाल बहुत प्रासंगिक है कि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल बहुत महंगा होगा। सबसे पहले तो मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूँ कि आपके लिए जो ये इलाज होगा ये बहुत महंगा होगा। हम लोगों ने, आप कहीं भी जाते हैं, दरभंगा जाते हैं, समस्तीपुर जाते हैं, पटना जाते हैं, मिनिमम डॉक्टर का जो ओपीडी फीस है कहीं भी 700 रुपये से कम नहीं है। इस ओपीडी फीस को हम लोगों ने 350 रुपये कर रखा है शुरू में, 350 रुपये। अब आप बोलेंगे कि 350 रुपये क्यों? 350 रुपये ओपीडी फीस इसलिए है कि भारत सरकार भी, जब आप आयुष्मान योजना के तहत जाते हैं, उसमें भी ओपीडी फीस 350 ही है। सीजीएचएस, रिटायर्ड एम्प्लॉय, ईसीएचएस, उनके लिए भी अगर आप जाते हैं तो ये 350 रुपये की ही फीस है। ये कोई मैंने आर्बिट्रली नहीं लिया है, अपने मन से नहीं लिया है। भारत सरकार के जो मानक रेट्स हैं उसके अनुसार ये 350 रुपये तय किया गया है। दूसरी बात है, जो ये फैसिलिटी आई है, लो कॉस्ट इफेक्टिव केयर, कम कीमत सही इलाज। आप हमारे यहाँ जो ऑपरेशन के चार्जेस हैं वो फिक्स्ड हैं। जैसे अगर आपने पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया, मान लीजिए कि आप कहीं भी जाते हैं तो कोई ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं है। लोग आपसे कितना भी, कोई हॉस्पिटल 30,000 मांगेगा, कोई 50,000, कोई 1 लाख, लेकिन जब आप डिस्चार्ज होंगे उस टाइम पे वो आपसे कुछ भी पैसा मांग सकते हैं। हमारे यहाँ 40,000 का रेट फिक्स्ड है कि अगर आप 40,000 आएंगे तो आपकी दूरबीन से, लेजर से पित्त की थैली का ऑपरेशन होगा और आप 1 दिन के अंदर घर जाएंगे। अब आप बोल सकते हैं कि ये 40,000 की फीस कहाँ से आई? 40,000 की फीस फिर मैंने उसी आयुष्मान कार्ड के रेट के अनुसार लिया है। मैंने कोई अपने हिसाब से नहीं लिया, ये भारत सरकार के स्टैंडर्ड रेट हैं। इनसे कम में सर्जरी नहीं की जा सकती है, ये भारत सरकार भी मानती है। और इसी वजह से लोगों को ये हमेशा अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा खुल रहा है तो यहाँ ज्यादा पैसा लगेगा। हॉस्पिटल बड़ा खुलने का मतलब बस एक ही है कि एक ही छत के अंदर, एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधा दी जा सकी। जैसे अगर मैं आपका लैब टेस्ट, आपकी जांच भी वहां कर पाऊं, आपका एक्सरे भी वहां कर पाऊं, आपका अल्ट्रासाउंड भी कर पाऊं, आपका सीटी स्कैन भी कर पाऊं, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना हो उसको भी सुविधा हो, आपकी सर्जरी की जा सके, आईसीयू हो, तो इन सब चीजों को एक छत के नीचे लाना था। इसी वजह से ये बिल्डिंग इतनी बड़ी हुई है। नहीं तो जो हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बिल्डिंग में हॉस्पिटल खोल दीजिए, चाहे वो खिड़की दीवार लगी रहे या नहीं रहे, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। और ये बिल्डिंग के बड़े होने की वजह मैंने आपको यही बताई है। तो लोगों को इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ आएंगे, पूरी पारदर्शिता है, पूरी विश्वसनीयता होगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा, रेट्स फिक्स्ड हैं, आपसे एक्स्ट्रा 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। जिन है गरीब आदमी है उन लोगों के लिए भी क्या सुविधा? जिन लोगों के पास, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि बहुत सारे लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका क्या होगा। मैं एक यूनिफॉर्मिटी की, समानता की, सब लोगों को जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उनका इमीडिएटली या विदिन 10 और 15 डेज आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, उनको इनरोल करना चाहिए। और जिनके पास नहीं भी है उनके लिए भी वही रेट रहेगा जब तक कि उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं हो जाता है। पैसे के अभाव में किसी भी आदमी का ऐसा नहीं होगा कि उनका ऑपरेशन ना हो या वो मेरे हॉस्पिटल से लौट के चले जाएं। वो दिन मेरे लिए सबसे खराब दिन होगा कि कोई पेशेंट आए और पैसे के अभाव में वो मेरे हॉस्पिटल से चला जाए कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपके यहाँ इलाज नहीं करा सकता। तो मेरी 100% कोशिश रहेगी कि कोई भी पेशेंट पैसे के अभाव में वापस नहीं जाए। और हम लोगों ने गरीब पेशेंट्स के लिए, जैसे किसी आदमी का जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी के फादर का श्राद्ध है या पुण्यतिथि है, तो हम लोगों ने एक एनजीओ भी हमने खोला हुआ है अभी, जो हम एनजीओ की शुरुआत करेंगे हॉस्पिटल के साथ ही। उस एनजीओ का नाम है जय बाबा लक्ष्मीनाथ ट्रस्ट है वो। हम लोगों ने उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपके बच्चे का बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, तो भोज करने की बजाय आप जो भी अमाउंट होता है, 1,000, 2,000, 5,000, आप उस एनजीओ के अकाउंट में दें। और उसके बाद हम लोग भी अपने हॉस्पिटल के रेवेन्यू का 2% हर साल उस फंड में देंगे, ताकि जितने गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी कार्ड नहीं है, जो कोई सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी सर्जरी हम लोग कर पाए।
के लिए क्या क्या सुख सुविधा, ऐसा लोगों का भी भ्रम। अंकित सिंह, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। अभी मैं कैलाश हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ, मैं वहाँ कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं भारतीय सेना में सर्जन था और 11 वर्षों की सेवा के बाद मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आया कि समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ देना है, कुछ वापस करना है। इस वजह से वापस आने का नहीं, जिस समाज ने हमें पैदा किया, जिस समाज ने हमें इतना बड़ा किया, इतना बड़ा नाम दिया, उसको एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग उसको वापस दे सकें, ताकि जो ये मूलभूत सुविधा लास्ट 75 साल में कभी नहीं आ पाई सिंघिया और उसके आसपास में, वो सुविधा हम लोगों को कम कीमत पे दे सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि जैसे अभी आयुष्मान कार्ड के बारे में आप चर्चा की, किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो इसके लिए बड़े बड़े शहर में लोग जाते हैं कि वहाँ मेरा हेल्थ इंश्योरेंस काम कर जाता है, तो यहाँ पे वो वैलिड रहेगा क्या? देखिए, आप मेरे पोस्टर में भी देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ऑल इंश्योरेंस। अगर मैं आप मेरे पीछे नीचे देखेंगे, जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो आपका केयर हो, HDFC एर्गो हो, ये स्टार हेल्थ हो, पैरामाउंट हो, कोई भी मेडी असिस्ट हो, कोई भी अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, सब लोग जो है हमारे हॉस्पिटल से जुड़े होंगे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जैसे हम लोग दिल्ली में पेशेंट देखते हैं, हमारे जो 80% पेशेंट्स हैं सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, सबका ट्रीटमेंट कैशलेस होता है। बिहार में वो सुविधा इसीलिए नहीं आ पाती है कि एक हॉस्पिटल को कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए 50 बेड होना बहुत जरूरी है, मिनिमम 50 बेड। 50 बेड, एक बेड हॉस्पिटल में बनाने का खर्चा है 5 लाख रुपए मिनिमम, और ICU बेड बनाने का खर्चा है 10 लाख रुपए। तो 50 बेड प्रॉपर तरीके से कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी है पहले उसका इंस्पेक्शन करती है, उसके बाद एक NOC देती है कि भाई हम इस हॉस्पिटल से एफिलिएट होना चाहते हैं और इस हॉस्पिटल में अगर हमारे पेशेंट्स का इलाज हो तो पेशेंट सुरक्षित रहेंगे और हम लोग इनको अपना पैसा देंगे। तो हमारे हॉस्पिटल जो आपका जो पहला सवाल था कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा क्यों बना है, ये भी एक वजह है कि अगर मैं सारी सुविधाएं नहीं रखता इस हॉस्पिटल में तो कभी भी मैं सारे पेशेंट्स का कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं कर पाता और सारी इंश्योरेंस सुविधा नहीं दे पाती। ये हॉस्पिटल इंडिया के जितने भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और किसी का भी आपके पास, चाहे वो कॉर्पोरेट पॉलिसी हो, चाहे पर्सनल हेल्थ केयर पॉलिसी हो, ECHS हो, CGHS हो, रेलवे हो, आयुष्मान कार्ड हो, सारा TPA हो, जिप्सा हो, वो सारे हमारे हॉस्पिटल में वैलिड है और आप आराम से आके कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। अभी मैं कैलाश हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ, मैं वहाँ कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं भारतीय सेना में सर्जन। डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े पद पे, इतने बड़े हॉस्पिटल में रहने के बावजूद अब शुद्ध देहात एरिया में आके हॉस्पिटल बना रहे हैं और यहाँ पे अपना सेवा देना चाहते हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया। बहुत सारे लोग ये सवाल मेरे से, जो मेरे हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो भी पूछते हैं कि आप इतने लीडिंग यूरोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में और वापस जाना चाहते हैं। मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या करोगे बिहार जाके। तो क्या है कि जब मैं ऑपरेट करता हूँ दिल्ली में तो मेरे 40 से 50% पेशेंट बिहार के होते हैं, और जब वो उनको पता लगता है कि मेरा सर्जन, मेरे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित बिहार के हैं रहने वाले और ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है और हर आदमी ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ चलिए वहाँ। लेकिन यहाँ आने का एक स्पेशल रीज़न है। यहाँ आने का स्पेशल रीज़न ये है कि जो हम लोगों ने, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 40 साल में, कि ये जो स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा है, सिंघिया जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक बिहार में, जिसमें कि 17-18 पंचायत हैं और उनके आसपास के एरियाज में, ये कभी नहीं खुल सकता था अगर मैं ये प्रयास नहीं करता। तो पहली बात, लोगों की एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी यहाँ नहीं है, क्योंकि बाहर का कोई भी बंदा, बाहर का कोई भी डॉक्टर आके यहाँ ये आपको सुविधा प्रदान नहीं कर सकता था। और दूसरी चीज़, मैंने आसपास देखा 40 साल में कि अपने जीवन काल में, कि बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ हैं, वो जो बुजुर्ग हैं, वो 60 के बाद जो उनका सर्वाइवल है, जो उनका लाइफ स्पैन है, वो 60-65 में ख़त्म हो जाता है और उनको बेसिक सुविधाओं की ज़रूरत है। डायबिटीज़ का मैनेजमेंट, हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट, दमा का मैनेजमेंट, स्ट्रोक का मैनेजमेंट। लेकिन इसके लिए भी वो अपनी दवाओं पे कम पैसा खर्च करते हैं और आने जाने में ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। पटना आना जाना ही उनका 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च कर लेता है और उसके बाद उनके पास इलाज के लिए पैसे ही नहीं बचते।
लेकिन यही सुविधा उसी 5-10 हजार में अगर उनका ये पूरा महीने भर का 3 महीने का ट्रीटमेंट हो जाए तो उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। प्लस अपने समाज को लौटाने का, हमारे परिजन, मेरे माँ बाप यहीं रहते हैं, मेरे पूरे बंधु बांधव यहीं रहते हैं, दोस्त यहीं रहते हैं, तो उनको भी, और अब पूरा समाज यहाँ है, तो उनको एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि उनको कुछ लौटाया जाए, जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया है, यहाँ तक पहुँचाया। बस ये एक छोटा सा रीज़न है और एक छोटा सा प्रयास था कि हम लोग इसके लिए आगे काम कर रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी सुविधाएं तो हैं। यहाँ अगर सर्दी बुखार वाले नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी यहाँ आने का बिल्कुल आइए, क्योंकि देखिए क्या है कि ये जो सिंघिया के आसपास के जो लोग हैं, हम लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग या तो कोएक्स के पास जाते हैं और वो आपको जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। हर चीज़ पे आपको एंटीबायोटिक्स मिलती है। 90% सर्दी बुखार में बच्चों को किसी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडिया में एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट की। कोई भी एंटीबायोटिक्स आजकल काम नहीं कर रही है। वो इसीलिए काम नहीं कर रही है कि आप लोगों ने पहले इतना एंटीबायोटिक्स ले चुके होते हैं आप, कि उसके बाद जब आप किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से आते हैं, क्रिटिकली आते हैं, तो हमारे पास एज ए सर्जन कुछ नहीं बचता है कि हम आपको दे पाएँ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग बहुत फेस करते हैं दिल्ली में आईसीयू सेटअप में, क्रिटिकल केयर सेटअप में। आपने जैसे पूछा कि सर्दी जुकाम बुखार, उसके लिए तो आपके पास यहाँ एक सिंपल एक ओपीडी की सुविधा है कि अगर आप आते हैं 350 रुपये में आप अपना एक अच्छा सा इलाज कर सकते हैं। और ओपीडी भी हमारी 7 दिन तक अगर आप दोबारा आते हैं तो ओपीडी में कोई चार्ज नहीं लगेगा। फॉलोअप भी फ्री है आपका। आप इसलिए बाहर नहीं जा पाते हैं कि एक बार तो मैं दिखा लूंगा, फिर दोबारा फिर उससे ज़्यादा पैसा खर्च करके मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बाइक से आइए, 350 रुपये में हमारे डॉक्टर साहब जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनको दिखाइए, फिर 7 दिन के बाद आइए, फिर फॉलोअप के लिए आइए। तो हम लोग एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट देने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। डॉक्टर साहब,